जय शंभू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने योगा हम समझते हैं कि कई लोगों की ऐसी धारणा है कि योगा से हमको लेट रिलीफ मिलता है, कुछ वैसा है। एलोपैथी, अगर हम एलोपैथी की बात करें तो उसमें आपको जल्दी फ़ायदा मिलता है। बल्कि योगा इज़ नॉट योगा ये नहीं कि आपको दवाई है, कोई पिल है आपने, जैसे हम दवाई खाते हैं ना एलोपैथी में, लोगों को ऐसा लगता है कि योगा भी दवाई है, उससे आपको आराम मिल जाएगा। पर योगा इज़ अ लाइफस्टाइल है। योगा योगा दवाई नहीं, योगा इज़ अ लाइफस्टाइल। आपको उसको अपनाना पड़ेगा। अगर आप उसको निरंतर अपनाएंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे, तो आपको कोई डिज़ीज़ नहीं होगी। तो डिज़ीज़ नहीं होगी, फिर आपको उसका इलाज करवाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि लोगों में है कि धारणा है कि पैरासीटामोल खा ली हम तो ठीक हो गए, लाइक किसी की हेडेक हो रही है, कोई भी घुटने में दर्द है, बाजू में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, दर्द की दवाई खा ली, रिलीफ मिल गया 5 मिनट के लिए, एक दिन के लिए पूरा शांति मिल गई। तो आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ जो उसके पीछे सच्चाई है। जो आपने दवाई खाई, जो हमारा मैसेज जैसे मान लो मेरे हाथ में दर्द है, जैसे मैंने दवाई खाई, ठीक है, दवाई खाई, जो मैसेज गया, लाइक जो हाथ से मेरा न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू जो मेरा मैसेज गया माइंड पे कि मेरे को दर्द हो रहा है, जो दवाई खाई, दवाई ने क्या किया, जो मैसेज जा रहा था उसको कट कर दिया, कट किया। और मेरे माइंड को लगा कि दर्द तो गया, बल्कि दर्द तो है, पर जो मैसेज था वो गया, मैसेज गया कि दर्द ख़त्म, बल्कि उसने जो हमारा जो कनेक्शन था उसको तोड़ दिया। तो जो यहाँ पे जो दर्द हो रही थी वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, रूट पे काम नहीं किया उसने। तो योगा हमने अपनाना है और जितना हो सके उतना कम दवाइयों का उपयोग करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने फ्रेश खाना खाना है। कोशिश करें कि आप जो आपने खाना बनाया है 2 घंटे से ज़्यादा उसको, मैक्सिमम 4 घंटे के भीतर भीतर आप उसको निपटा लें, ताकि आपकी जो आपने खाया है आपको मतलब माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। जैसा आप खाओगे वैसा आपका माइंड वर्क करेगा, ठीक है। फ्रेश खाओगे तो माइंड एकदम से फ्रेश, अगर आप कुछ भी बासी सा खाते हो तो फिर दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो हमने कोशिश करनी है कि योगा को एज अ लाइफस्टाइल अपनाना है। बीइंग इंडियन, भारतीय के तो ये सबसे मतलब भगवान का तोहफा है हमारे लिए ना ये। शिवजी जी ने जो हठा योगा जैसे दिया, शिवजी जी को बोला जाता है कि उन्होंने योगा का एज अ योगा दिया ताकि हम अपने आप को एनलाइटन कर सकें, हम अपने इस जन्म और मृत्यु के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकें। तो इसलिए योगा हमें दिया गया है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको अपने ज़िंदगी में ढालना है, और अपने आप को, जब हमारी डेथ हो तो वी शुड बी कॉन्शियस, हम अपने आप को कॉन्शियस रखें कि लाइक ऐसे नहीं कि मरे तो पता नहीं कि दर्द में मरे, लाइक होता है ना किसी का कि दर्द में मरे तो फिर माइंड में वही थॉट रहता है, लाइक मेरे मन में कोई इच्छा रहेगी कि मेरे को गाड़ी चाहिए थी, वो मेरी वो मरते मरते वो मेरी गाड़ी, गाड़ी का थॉट डीएमटी, वही डीएमटी होता है ना, जब हम मरते हैं तो एक डीएमटी केमिकल एक होता है कुछ, वो रिलीज़ होता है हमारे माइंड में। तो डीएमटी में थॉट वैसा ही गया, और जो एनर्जी थी, एनर्जी के साथ वो गाड़ी अटैच रही, गाड़ी का थॉट रहा, वो डीएमटी वैसे ही प्रोड्यूस हो गया। तो वो मन के अंदर वो मेरे इच्छा रहेगी, डिज़ायर्स, मेरा जो डिज़ायर था गाड़ी का वो रह गया। तो मेरी आत्मा इज़ नॉट फ्री, वो उस बंधन में बंध गई। तो हमने अपने आप को बंधन में नहीं बांधना है। अभी हमारा जो समय है कुछ करने का है। हमने तन मन पूरा लगा के, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन से, क्रम से, वचन से, तीनों को अलाइन करना है हमने। योग का मतलब है माइंड, बॉडी और ब्रेथ को हमने अलाइन किया, और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें उसी को जो उसी में झोंक देना है अपने आप को, बस वही योग है। योग का मतलब ये नहीं कि आसन कर लिए योग हो गया ना। योगा इज़ अ लाइफस्टाइल, और योग हमारी बॉडी को स्टेबल करता है।
योग का तो जो मेन मोटिव है वो है अपने हमारे माइंड को काम करना, इसको स्टेबल करना, ठीक है। तो आज की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो लोग योगा से पहले मुझे खुद का नहीं पता था कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूं तो मेरा ध्यान वहाँ पे है। टीचर आपको क्लास में मारता ना चौक की, कभी आपको मार दिया टीचर ने तो आपका ध्यान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हम कहीं और ही दुनिया में खोए रहते थे। तो हमें वैसा नहीं करना है, अपने आप को कॉन्शियस रखना है। आप खड़े हैं तो खड़े हैं, सबसे जो आपकी ब्रेथ है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। अगर ब्रेथ ने आपको छोड़ दिया तो आप ख़त्म। तो ब्रेथ ही एक हमारा जो संपूर्ण साथी है, जो हर समय हमारे साथ रहता है। नोटिस किया कभी आपने, जब आप हंसेंगे तो आपकी जो ब्रेथ है फास्ट, भागते हैं तो हमारी ब्रेथ, खुशी होते हैं तो हमारी ब्रेथ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, दुखी रहेंगे तो स्ट्रेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आप कुछ भी काम करते हैं तो ब्रेथ का आप देखोगे कनेक्शन कहीं ना कहीं है। तो हमने अपने आप को अवेयर करना है, कॉन्शियस रहना है, ताकि हमें मिज़री, हमें दुख वगैरह का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, योगा को अपनी हेल्थ बनाइए, इसको अपनी लाइफस्टाइल चुनिए और जिम के चक्करों में ना पड़े। योगा सबसे बेस्ट है। अगर जिम भी करनी है तो उसमें आप स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के कर सकते हैं, बट जिम से आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा। हो सकता है कोई कर सकता है पर उसमें टाइम लग सकता है, पर योगा एक ऐसा है, आपकी पूरी बॉडी क्लिनजिंग, आपका इंटरनली एक्सटर्नली सब कुछ पूरा, मतलब आपको अच्छी तरह से कर सकता है। बुढ़ापे में आपको, मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में कभी किसी को कोई दिक्कत आए। जो हमारी टीम है, चंडीगढ़ में हम काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि काफ़ी पेशेंट्स के ना अर्थराइटिस की दिक्कत आ रही है, सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है, हमने काफ़ी नोटिस किया। तो उनकी उम्र लगभग आई थिंक 30, 35, 40, बिकॉज ऑफ ऑफिस का काम कर करके उनको ये दिक्कत आ गई है। काम कर रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है, काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट अवेयर, काम में मगन है और बॉडी ये इसने जाम हो गई, ये बोल दिया कि मुझे स्ट्रेचिंग दो, पर नो, वो वी आर नॉट अवेयर। पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि सर्वाइकल के लिए स्ट्रेचिंग कर ली ऐसे ऐसे करके, वो वैसे करनी है, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप योगा को अपनी हेल्थ स्टाइल अपनाएंगे और अपने आप को डिजीज़ फ्री रखेंगे और अपनी बॉडी को जितना हो सकता है उतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि बुढ़ापे में हमें दिक्कत ना आए और हम मोक्ष, अपने आप को इस परमात्मा में विलीन कर दें, ठीक है, और हम कॉन्शियसली उस परमात्मा से मिलें। मैं यही उम्मीद करूँगा, अपने आप को हम एनलाइटन करें। धन्यवाद। जय शंभू। इनहेल, एक्सहेल।